रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मामला लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार पटना की धरती पर सचिवालय में आना जाना जारी किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ विधायक महोदय के साथ बैठकें भी ताबड़तोड़ आयोजित किया जा रहे हैं, इसीलिए कि जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में विधानसभा चुनाव से पहले हो सके। जिस तरह से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे अब ये साबित हो रहा है कि जल्द ही सरकार कोई ना कोई ठोस निर्णय लेते हुए सरकार को समायोजन दे सकती है। साथियों, एक तरफ संघ के कुछ अध्यक्ष महोदय लगातार सचिवालय में जा रहे हैं, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, साथ ही साथ विधायकों के साथ लगातार इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ संघ के अध्यक्ष महोदय के रातों की नींद हराम होती चली जा रही है। इसीलिए कि कुछ अध्यक्ष महोदय को सर्टिफिकेट बेचना है, कुछ को टेंडर पास करवाना है, कुछ किसी को जो है फॉर्म में इकट्ठा करते हुए पैसा वसूली करना है। तो इन लोगों को ये बात काफ़ी बुरी लग रही है। अगर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो जाएगा तो उनके मीटिंग में कौन जाएगा, उन्हें हर महीने 200-250 रुपया कौन देगा और जी हुजूरी कौन करेगा। इसीलिए बहुत सारी बातों को अभी उजागर नहीं किया जा रहा है साथियों, और ये बात बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है क्या अप्रैल एंड तक ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली होनी तय मानी जा रही है, जो सीसीएच की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन से अब क्या सीसीएच प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जिन्होंने अपनी मांगों को 10 वर्षों से सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते आ रहे हैं, क्या पूरा हो पाएगा? क्या ये हकीकत है कि माले विधायक महोदय के अथक प्रयास से अब सीसीएच प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन होने जा रहा है? अगर नियोजन होता है तो इसका ताज संघ या कमेटी या फिर परामर्शदात्री महोदय को मिलेगी या क्या होगा? बहुत सारी बातों पर चर्चा लगातार जारी है। फॉर्मेट जमा करने वालों का अभी तक गेम प्लान जारी है या फिर स्थगित हो चुका है। बहुत सारे हॉस्पिटल खुलने जा रही है सरकार की ओर से, और ये जो हॉस्पिटल खुलेगी वो राज्य के 6 ज़िलों में पटना, बेगूसराय, गया, गोपालगंज, दरभंगा और मधुबनी में। तो साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी कार्य अभी हो रहे हैं वो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत हो रहा है, और जिस तरह से साथियों अब ये बात भी सामने निकल कर आ चुकी है कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत अब ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी गठन कर लिया गया है, और उस ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन जो हुआ है, जो ये बात को साबित करता है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जल्द से जल्द सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सरकार खुशखबरी लेकर आ सकती है। जिस तरह से विधायक महोदय के साथ लगातार पटना की धरती पर मीटिंग आयोजित हो रही है, बैठकें की जा रही है,
और जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है उससे अब ये साबित होता है कि जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार कुछ न कुछ लेकर ज़रूर प्रस्तुत होगी। जिस तरह से जब विधानसभा सत्र चल रहा था उस वक्त माले के विधायक महोदय ने ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली से संबंधित आवाज़ों को बुलंद किया था और अभी भी लगातार इस पर काम जारी है, लेकिन कुछ कारणवश बहुत सारी बातों को सामने में नहीं लाया जा पा रहा है। इसीलिए कि अगर जानकारी मिलेगी तो जो संघ चाहते हैं कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो, वो उसमें फिर अड़चन डालने का कार्य करने लगेंगे। इसीलिए साथियों इतना समझिए कि अब ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हो गया है और जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ सकती है। और जिस तरह से काम पटना की धरती पर जारी है, आगे भी जारी रहेगा। और जो बात जब ये काम पूरी सरकार के तरफ से ओके हो जाएगा तो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। साथियों जिस तरह से और भी एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि राजधानी पटना सहित 6 जिलों में होम्योपैथिक अस्पताल खुलने जा रहा है। ये अस्पताल बेगूसराय, गया, गोपालगंज, दरभंगा और मधुबनी में खुलेंगे। आयुष मिशन की ओर से इस संबंध में राष्ट्रीय आयुष मिशन को प्रस्ताव भेजा गया है। जगह मिलते ही अस्पताल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन अस्पतालों में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक पद्धति से मरीजों का इलाज होगा। ये अस्पताल 50 बेड के होंगे। साथ ही गंभीर ऑपरेशन को छोड़कर अन्य ऑपरेशन भी होगा। खासकर बात यह है कि इस अस्पताल में होम्योपैथिक विधि से भी इलाज किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर की बहाली की व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टर की बहाली की प्रक्रिया जारी है, चल रही है। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ और बहुत सारे असिस्टेंट स्टाफ की बहाली की भी प्रक्रिया जारी होने वाली है। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत जिस तरह से नए पद के सृजन की बात आई है और उसमें 20,016 पदों के सृजन की बात आई है, अगर ये बात है तो उसमें भी हो सकता है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का अगर पद स्वास्थ्य मित्र हो या चिकित्सा मित्र का सृजन करते हुए मानदेय के साथ सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों इतना समझिए कि अब ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का गठन हो चुका है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जिस तरह से तेज़ी से चल रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए अप्रैल एंड तक किसी तरह का खुशखबरी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आ सकती है। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।